बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटे, माय नेम इज सानिया मुमताज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर 2 है और चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बेटे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन रीड करवाया था। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसमें मैंने आपको कार्बन जो है वो हमारा यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है, सेंट्रल एटम है लाइफ का और 4 शेप्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है और इसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रॉन होती है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नेम है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ना कि हमारी बायोलॉजी लाइफ में, बल्कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, हम डेली रूटीन में वाटर को यूज करते हैं। इवन के वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। वाटर के बगैर हमारी जिंदगी नामुमकिन है। हर चीज, हर काम जो हम कर रहे होते हैं उसमें पानी का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही आसान है, कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता। अगर आप उसे इंटरेस्ट लेकर रीड करते हैं, उसके एक एक वर्ड को समझते हैं, उसके एक वर्ड से और डेफिनेशन बनाते हैं, तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो हमें ये भी पता है, मैं बता चुकी हूँ कि वाटर जो है हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट मीडियम है। इसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। ठीक है, वाटर के बगैर क्या है? जिंदगी नामुमकिन है। और ये क्या है हमारे पास? ये इंपॉर्टेंट मीडियम है हमारी जिंदगी का। वाटर इंपॉर्टेंट मीडियम है हमारी जिंदगी का और ये बहुत ही अबंडेंट कंपाउंड है, कसरत से पाया जाता है। किनके अंदर? ऑर्गेनिजम्स के अंदर। 65 से लेकर 89% इसकी कसरत से पाई जाती है जिंदा जानदारों के अंदर, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, हम इंसान आ जाते हैं, उसके अलावा बाकी इंसेक्ट्स, बाकी रिप्टाइल्स, ये जो भी हैं वो सारे हमारे पास आ जाते हैं। एम्फीबियंस आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं। ओके बेटा, 20% इसकी जो होती है वो हमारी बोन सेल्स में होती है। वाटर की कितनी परसेंटेज होती है? 20%। एमडी कैट के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी आपके पार्ट 1 के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जरा, 20% जो इसकी है वो किस में पाई जा रही है? हमारी हड्डियों में पाई जा रही है। और उसके अलावा 85 इसकी जो परसेंटेज है वो ब्रेन के सेल्स में होती है। ब्रेन के सेल्स कौन से सेल्स? दिमाग के सेल्स, जिनका हमारी पूरी बॉडी के साथ क्या होता है? कनेक्शन होता है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, किडनी आ जाती है, हमारे फुट में कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जिनका कनेक्शन किसके साथ होता है? ब्रेन के साथ होता है। बहुत से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो ब्रेन के साथ रिलेटेड है, उनमें 85% क्या होता है? वाटर होता है। उसके अलावा ब्लड में हमारे पास कितना होता है? ब्लड में हमारे पास 38% होता है। ब्लड में कितना होता है? 38% होता है। देखें, जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है वाटर, उसी तरह हमारे डेली रूटीन में वाटर किस हिसाब से ज्यादा जरूरी है वो अब मैं आपको बताऊंगी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगी। तो जो इसका सबसे पहला पॉइंट है वो जरा देखें कि वाटर जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस के तौर पर काम करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बायोलॉजी में जो केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, कोई रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें वाटर किस हिसाब से यूज होता है? तो मेरा बेटा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर जो है रॉ मटेरियल के तौर पर काम कर रहा होता है, जिसमें बन भी रहा होता है, दोबारा से फिर ऐड हो रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस मतलब कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में ऑलमोस्ट उसने क्या कहा है? ऑलमोस्ट ज्यादातर जो तमाम के तमाम रिएक्शन होते हैं, कौन से तमाम के तमाम रिएक्शन होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं और किसकी प्रेजेंस में होते हैं? बेटा, पहली बात तो वो सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर ही कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है। और दूसरी बात, ठीक है, पहली बात ये,
ओकर किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। और प्रेजेंस भी किसमें होगा? सेल के अंदर होगा। बेटा वाटर टेक पार्ट करता है बहुत सी रिएक्शन में, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, टूटने के अमल में, दोबारा से बनने के अमल में। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटने के अमल में और दोबारा बनने के अमल में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। लाइक हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्होंने छोटे मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखा होता है, उनको ये तोड़ता है। उनको क्या करता है? तोड़ता है। और जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वाले वेट वाले सब्सटेंस को ये क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ देता है, उनका कनेक्शन खत्म कर देता है, उन्हें दोबारा से यहाँ बना देता है। ये वाले सारे प्रोसेस किसमें होते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन में। अब बेटा मैं पहले बता के गई हूं कि वाटर जो होता है वो यूज होता है हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर, मतलब कि खाम माल के प्रोसेस में ये यूज हो रहा होता है। उसने बताया है वाटर जो बेस्ट सोलवेंट है हमारे पास। वाटर क्या है? बेस्ट सोलवेंट। और सोलवेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी, मतलब जो हमारे पास जो चीज नाकाबिले सोलवेंट भी है, मतलब जो सोल्व नहीं हो सकती, जो हल नहीं हो सकती, लेकिन वाटर जो है ये हमारे पास बेस्ट सोलवेंट है, ठीक है, बेहतरीन सोलवेंट है। बेस्ट सोलवेंट बिकॉज इट इज पोलर। पोलर का मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, पोलर का मतलब क्या होता है? ये जल्दी से स्टेबल जो होता है, एक जगह पे कायम हो जाता है, अपनी स्पेस खुद बना लेता है, अपनी जगह खुद बना लेता है, ठीक है, इजीली। ओके बेटा, पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस में क्या हो रहा है? जल्दी से जल्दी वाटर के अंदर स्टेबल हो जाते हैं। और आयोनिक सब्सटेंस में क्या होता है? वाटर आयंस बना देते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं पॉजिटिव वाले, और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है एक्वस मीडियम के अंदर, तो बेटा जो एक्वस मीडियम में रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन उसमें एंजाइम की प्रेजेंस जरूरी होती है। एंजाइम उस रिएक्शन क्या करता है? कैटालाइज करता है, उस रिएक्शन को चलाता है, उस रिएक्शन को उसके इंजाम तक पहुंचाता है, ठीक है। एंजाइम कैटालाइज करते हैं एक्वस मीडियम रिएक्शन को, जो पानी के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं। उसके अलावा नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? लाइक फैट्स क्या होते हैं हमारे पास? ये चर्बी वगैरह जो होती है वो क्या है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होती। अगर हम चर्बी या घी वगैरह को पानी में सोल्यूबल करने की कोशिश करते हैं, उसे पानी में डालकर हल करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा उसकी जो तरी है, उसकी जो एक तह है, वो उसके ऊपर ही रहती है, उसके ऊपर, मतलब पानी के अंदर सोल्व नहीं होगी, उसके ऊपर ही जो है वो मूव करती रहेगी। ओके बेटा, अब इसके बाद जो ये कुछ मैंने इसका आपको करवाया, अब जो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये है हमारे पास, वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे पास शॉर्ट के वे से पूछा जा रहा होता है कि डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड आल्सो राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड आल्सो राइट इट्स वैल्यू। ओके, और जो नेक्स्ट नीचे वाला पॉइंट है, इसमें वो हमारे पास पूछता है ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आल्सो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें वो हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन तो पूछता है, उसके साथ उसकी वैल्यू भी पूछ रहा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी पूछता है कि इसकी इंपॉर्टेंट क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो देखिए जरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी की डेफिनेशन करवाने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। जब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी, आपको ऑटोमेटिकली इसकी डेफिनेशन की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। देखिए जरा, वाटर जो होता है हमारे पास काम करता है टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर। किस तौर पर? टेम्परेचर स्टेबलाइजर, मतलब ये टेम्परेचर को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है तो उसे उसकी एक खास पोजीशन तक ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, मौसम हमारे पास सडन चेंज हो जाता है, अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, सर्दी आ जाती है, ठीक है। और वो जो सर्दी जब हमारे पास आती है, तो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए माहौल के लिहाज से जो काम कर रहा होता है, वो कौन करता है? वाटर वर्क एज टेम्परेचर थर्मल स्टेबलाइजर फॉर द ऑर्गेनिज्म, जानदारों के लिए, एंड प्रोटेक्ट करता है हमें जो सडन चेंजेस आ रहे होते हैं,
थ से आपको पता चल रहा होगा कि थर्मल मतलब कि मौसम में हीट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उन सारे प्रोसेस में पहले तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है। उसे कहता है भाई साहब तू ज्यादा ऊपर ना जा और ज्यादा नीचे भी ना जा, एक जगह पे रुक जा, ठीक है, स्टेबलाइज करके उसके बाद क्या करता है, जो हमारे पास जो जानदार है उसको उस रूटीन के मुताबिक ले आता है, ठीक है। ओके बेटा, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होगी, द नंबर ऑफ कैलोरीज, ऐसी कैलोरीज होती है कोई चीज जिसे हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज ली, हम कहते हैं 1 ग्राम इसमें कैलोरीज थी, मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड, जो जरूरी होती है टू रेज करने के लिए, जो चीज हम ले रहे हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए, ठीक है, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, जहां से हम एक 1 ग्राम हम कैलोरीज ले रहे हैं और फिर हम टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे हैं, कहां से लेकर 15 से लेकर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.0, इसकी वैल्यू किसके लिए होती है, वाटर के लिए होती है। दोबारा से सुने, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इंपोर्टेंस आपको पहले से पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, ये भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। ये भी हमारे पास जो है वो शॉर्ट में भी डेफिनेशन आ रही होती है, लॉन्ग में भी आ रही होती है, तो जरा इसकी डेफिनेशन सुने। तो क्या होगा जब हम किसी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो वाला प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सुने, द अमाउंट ऑफ हीट की ऐसी मिकदार रिक्वायर्ड जो जरूरी होती है हमारी लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए एक लिक्विड को, एक वाटर को, किस चीज में, गैस के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है वाटर की, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 574 किलो कैलोरीज होती है, इसकी ये होती है। और बेटा इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्लांट्स में प्रोड्यूस कर होता है जब हमारे पास ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, जब हमारे पास सुबह ये दिन में ये जब धूप होती है, जब हमारे पास पानी के बुखारात उड़ रहे होते हैं, तो तब ये पौधों में क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। और उसके अलावा व्हेन वाटर परस्पायर्ड, जब हमारे जिस्म में पसीना आ रहा होता है, तो ये हमारी बॉडी को गर्मी के लिहाज से मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। ओके, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होगा, इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, इसमें एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन बन जाता है और एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। और बेटा आपने देखा होगा 2 एरो हैं, तो 2 एरो का मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल है, चलता रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, मतलब एक जगह पे रुकेगा नहीं, इसमें एक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ये बहुत से सेलुलर रिएक्शन में पार्ट ले रहा होता है, हमारे जो जिस्म के सेल के रिएक्शन होते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी वाटर की जो इंपॉर्टेंस वो हमारे पास ये होगी कि ये हमारे टिश्यू को रबिंग से बचाता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो आई लिड होते हैं, जब हम रोते हैं तो हमारी जो आंखें हैं तो उनको भी रबिंग से बचाता है। उसके अलावा हमारे बहुत से ऑर्गन के लिए कुशन के तौर पर काम करता है। कुशन का मतलब होता है तकिया, जैसे कि हमारे बहुत से ऑर्गन है तो उन्हें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि रबिंग वगैरह से। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।